तो यही रजवाड़ा है और यही मंदिर है। और जो महाराजा रायसुरी का मंदिर है तो सीधे तीसरी मंजिल पर, और जो बीच में था तो यहाँ पर राजा अजयपाल रहा करते थे और नीचे सैनिक। और जैसे कभी भी अक्टूबर के महीने के नवरात्रे होते हैं तो महाराजा रायसुरी की पूजा होती है इस वाले भवन पर। ये वाला जो कमरा है तो ये हो गया मैथ और यहाँ ऊपर सैसर। तो माँ राज राजेश्वरी के आशीर्वाद से उनके मंदिर तक भी पहुँच चुके हैं। मंदिर तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे पर लेकिन ऐसा मंदिर आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा जैसे माँ राज राजेश्वरी का। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं तो अप्रैल के महीने पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा भव्य मेला लगता है। तो इस टाइम जो माँ गौरा देवी है तो यहाँ पर झूला झूलती है। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये था राजा अजयपाल का कोर्ट, सुनवाई केंद्र। तो जब कभी भी राजा अजयपाल सुनवाई करते थे तो यहीं से करते थे भाई। सबसे पहले आप सभी छोटे बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं मॉर्निंग 8 बजे से एक नए दिन के साथ। तो जो कि मैं कहीं जा रहा हूँ पर लेकिन अभी मैं पूरा इतना कन्फर्म भी नहीं हो रखा हूँ कि जिस जगहों पर जाना चाहता हूँ मैं उस जगहों पर जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल कीर्तिनगर श्रीनगर की ओर जा रहा हूँ तो वहाँ से मेरा कुछ प्लान है। तो प्लान देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ऐसे मकान हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं पठालीदार। ये भी अब पहाड़ों से धीरे धीरे करके लुप्त हो चुके हैं। जैसा लुक इन घरों का है अब वैसा लुक तो कोई भी टाइल लगा दो ना उस घर में लुक नहीं आएगा। अब तो पहाड़ों से शहरों की ओर पलायन ज़्यादा हो चुका है। नहीं तो इन घरों पर ऐसी खुशहाली छाई हुई रहती थी कि बस पूछो ही मत। जिन लोगों ने गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी ना तो वही लोग जान सकते हैं कि क्या फील महसूस होता है। तो चले जी, एक ताई जी नज़र आए हैं हमें, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ताई जी निकाल रहे यहाँ से मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी, जो कि अक्सर हमारे गांव में होता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है ऐसी मिट्टी के लिए। और यहाँ पर ताई जी को सड़क के बगल में ही लाल मिट्टी नज़र आ गई। क्या ना ना मैं न बोल ना जनी माटो मैली हमारे गाँव में जन लोग जमन ना लाल माटा का बिना दूर मैं चंद्रवन्नी को तो मैं बोलो कि मतलब ताई जी हम मिट्टी निकाल मेले। हाँ तो मुझे जान क्यों अच्छा लाल मिट्टी निकाला तुम? तो बाबा माँ तो कहा है। अच्छा लिपान लोग मना के बोल चार ना। अच्छा अच्छा चौक चौक लिपाना ना। हाँ जी हाँ जी जोराना। हाँ जी ये बोला भी जहाँ बार मत मंदिर। अच्छा अच्छा गाड़ी चला लो। तुम्हें नहीं आती चलानी है? सीखी नहीं अभी? अच्छा तुम कब सीखोगे? कभी? जो प्रोग्राम बन रहा है मेरा, जैसे मैं सुबह कह रहा था, तो बन रहा है माँ राज राजेश्वरी मंदिर जाने का। तो उस माँ का बुलावा होगा तो फिर तभी पहुँच पाऊँगा। अभी मतलब कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। और मेरी दीदी पहुंच चुके यहाँ पर, उसने मंगा रखी थी छाछ। तुम्हारे यहाँ नहीं है किसी के पास भैंस हैं? अच्छा इनके यहाँ नहीं है तो इसलिए हमारे गांव से इनके गांव में छाछ पहुँच रहे हैं। भैंस नहीं है। तो अब सीधे पहुँच चुका हूँ मैं चुंगी में, श्रीनगर और श्रीकोट के बीच में। और ये रोड जा रही है ऊपर माँ राज राजेश्वरी मंदिर के लिए। तो मैंने भाई जी से पूछा यहाँ पर कि वाली रोड ठीक होगी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कच्ची है पर लेकिन काफ़ी शॉर्ट है, तो इसी वाले रोड से चल लेते हैं। तो चुंगी से ऊपर आओ ना तो दो रोड कट रहे हैं भाई। ये ऊपर जा रहा है और सीधे हमने निकलना है
यहाँ से थोड़ा आप लोगों को श्रीनगर गढ़वाल का व्यू दिखाते हो भाई। ये जो सामने गली नज़र आ रही है ना, जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये जा रही है गोला बाजार। चमोली वाले श्रीनगर भी पहुँचे हैं भाई। ये देखो काफ़ी बुजुर्ग दादी जी की उम्र की है। और ऐसा रोल पहले तो यहाँ पर पता करते हैं भाई, ये श्रीनगर गढ़वाली जा रही है। तो जो भारा वाले दाज दिखाए आप लोगों को, तो आप लोगों को एक बार जब मैं गया था बद्री केदार की ओर, तो चमोली में सबसे ज़्यादा इसी पर लाते हैं, भारे पर कंडा बोलते हैं जैसे। अगर आप लोग भी कभी ना माँ राजेश्वरी मंदिर आना चाहते हैं तो इसी वाले रोड पर आएँ, क्योंकि जो अगर आप लोग गूगल के भरोसे चलोगे ना तो गूगल भटका देता है भाई, आप लोगों को पता ही होगा। तो गूगल वाला रूट है जो वो दूसरी तरफ से है, लेकिन ये गूगल पे नहीं आ रहा है। अगर किसी ने चौरास और श्रीनगर को देखना है ना, तो फिर पहुंच जाए माँ राजेश्वरी वाले मार्ग पर, खिरसू से काफ़ी पीछे। ये श्रीनगर है और ये चौरास है। तो ये भाई जी देख रहे हैं आप लोग, तो ये श्रीनगर में थे, तो इनका गांव पड़ता है। आपका गांव कहाँ पड़ता है भाई? है कोड़ी कोठगी। किसी काम से जा रहे थे आप? अच्छा, तो ये भाई जी हैं, तो मैं इनको कह रहा हूँ कि चलो। इन्होंने मुझे हाथ दिया तो मैंने कहा कि बैठो। और अभी तक रोड की बात करें तो हल्की फुल्की चढ़ाई पड़ रही है भाई। मतलब जैसे चढ़ाई माँ चंद्रमणी मंदिर वाली है ना, वैसे तो कहीं और नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बस मंदिर पे। अच्छा अच्छा, एक बेटे ना। तो चलिए जी, धारी देवी मंदिर यहाँ से 18 किलोमीटर, खिरसू 16 और देवलगढ़ 5 किलोमीटर। धन्यवाद भाई जी। ठीक है। घर के अगर सदस्यों की बात करें ना, और पूछने की डांटने की बात करें, तो सबसे पहला हक होता है माँ बाप का। तो जब पापा थे मेरे, तो मेरे पापा मुझे हर टाइम कॉल करते थे जब मैं कहीं भी जाता था भाई, हर 5 मिनट बाद कि कहाँ है, कहाँ पहुँचा, क्या पहुँचा। और अब जब से पापा नहीं है तो मेरी माँ कर लेती है कॉल। तो मेरी माँ पूछ रही कि कहाँ पहुँचा, तो मैंने कहा कि अब पहुँचने ही वाला हूँ बस। जब कभी भी ना कहीं भी चले जाओ पहली बार, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और अब देखा श्रीनगर के बाद एक मंदिर, तो मुझे लग रहा है कि यही है माँ राजेश्वरी का मंदिर। यहाँ भी पूरा टेंट सेट लग रखा है जैसे माँ चंद्रमणी मंदिर में लगा हुआ है। तो एक मार्ग तो ये वाला है और एक सामने से आ रहा है, तो वहाँ पर दुकानें, तो वहीं पर चल लेते हैं, वहाँ से प्रसाद वगैरह खरीदेंगे। और अगर यहाँ की दुकानों की बात करें तो एक दुकान तो ये है और एक दुकान ये है। आंटी जी, प्रसाद में क्यों लो? अच्छा, दिखाओ दो प्रसाद कितने दो दें? अच्छा, दे दे एक। तो चले जी, यहाँ से प्रसाद खरीद लिया है। सिरपल है, चुन्नी है, श्रृंगार है और तेल, माचिस, धूप, और इस पर रुई है और बाकी पिठाई। और अगर मंदिर की बात करें तो 150 मीटर दूरी पर है माता का मंदिर। और जब आप लोग सड़क से थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है गौरा माई का मंदिर, माँ श्री गौरा देवी प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर। और अगर मंदिर के बनावट की बात करें तो पुराने पत्थरों से मंदिर तैयार हो रखा है। और जो भी भक्त माँ राजेश्वरी मंदिर में आने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले दर्शन करने होते हैं माँ गौरा देवी के, क्योंकि सबसे पहले मंदिर माँ गौरा देवी का पड़ता है। उसके बाद यहाँ से ऊपर कम से कम 50 से 60 मीटर ऊपर माँ राजेश्वरी का मंदिर है। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, तो अप्रैल के महीने पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा भव्य मेला लगता है। तो इस टाइम जो माँ गौरा देवी है तो यहाँ पर झूला झूलती है,
और अगर आप लोगों में से भी कोई पहले यहाँ आ रखा होगा तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है बारिश के लिए। और अगर रास्ते की बात करें तो ये पूरी सीढ़ियाँ हैं। ये एक शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों से एक है देवलगढ़ जी, 52 गढ़ों का। यहाँ राजा रहा था अजयपाल, उसने यहाँ राजधानी बनाई थी। उसी की कुल भी है राजराजेश्वरी गौरा देवी। गौरा देवी जैसे यहाँ पर कभी किसी ने कहा कि यहाँ पर मेला बैसाखी पे, अच्छा 14 अप्रैल को बैसाखी पे मेला लगता है यहाँ पे। जी, मेले में कुछ जैसे कोई कह रहा गाँव के लोग आते हैं, झूला भी झूलते देवी, झूला झुलाया जाता है जी। अब हमारे साथ हैं। और अगर गौरा देवी और राजराजेश्वरी मंदिर के बारे में बात करें तो दोनों आमने सामने हैं। काश अगर मेरी माँ भी आती तो अपनी माँ को भी दिखाता मैं, लेकिन मेरी माँ के नसीब में नहीं था आज यहाँ आना। और जो मेरी माँ है तो मेरी माँ पर जो माँ राजराजेश्वरी है ना तो दर्शन देते हैं। तो माँ राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से उनके मंदिर तक भी पहुँच चुके हैं। मंदिर तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे पर लेकिन ऐसा मंदिर आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा जैसे माँ राजराजेश्वरी का। ये देखो नीचे भी कमरा है और बाकी यहाँ पर बीच में भी कमरा है और यहाँ ऊपर है माता का मंदिर। और आप लोग जो कोई भी किसी भी मंदिर में जाते हो तो सीधा अपना शीश उठाए चले जाते हैं। पर लेकिन जो माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है तो यहाँ पर हर किसी को झुकना होता है, चाहे कोई लंबा हो या फिर छोटा हो। पर आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं कि आप लोगों को दिखाऊंगा राजभवन, राजा का रजवाड़ा। तो जो ये मंदिर है तो यही राजा का रजवाड़ा था, जो राजा अजयपाल थे। और जो माँ राजराजेश्वरी मंदिर है तो ये इनके जो मुख्य पुजारी होते हैं तो वो होते हैं उनियाल। तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य पहुँचे, गुरु गोरखनाथ जी पहुँचे। यहाँ बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा थे तो सभी पहुँचते थे। और जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं ना तो आप लोगों को लेकर जाता हूँ मैं कहीं भी रजवाड़ा दिखाने के लिए राजा का, तो सारे ऐसे ही खंडर पड़े हुए रहते हैं। और जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ तो ये देवलगढ़ है। तो यहाँ पर जो रजवाड़ा है तो यही रजवाड़ा है और यही मंदिर है। और जो माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है तो सीधे तीसरे मंजिल पर, और जो बीच में था तो यहाँ पर राजा अजयपाल रहा करते थे और नीचे सैनिक। और जैसे कभी भी अक्टूबर के महीने के नवरात्रे होते हैं तो माँ राजराजेश्वरी की पूजा होती है इस वाले भवन पर। ये वाला जो कमरा है तो ये हो गया मैथ और यहाँ ऊपर सैसर। और जैसे अक्टूबर के नवरात्रे संपन्न हो जाते हैं उसके बाद माँ राजराजेश्वरी की जो मूर्ति है तो उसको फिर ऊपर ही रख लेते हैं, यानी कि ससुराल में। और अगर आप लोग कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर पहुँचें माँ राजराजेश्वरी मंदिर में। यहाँ एकदम आप लोगों को सुकून मिलेगा भाई। बाकी आप लोगों को पता है कि हर जगह ही जब कभी भी चैत असुज महीने के नवरात्रे चलते हैं तो उन दिनों ही भीड़ भाड़ नज़र आती है। और राजा अजयपाल को दूसरा अशोक सम्राट कहा गया है। जो 52 गढ़ों का जो गढ़ है और उस गढ़ में से एक गढ़ है देवलगढ़। ये आप लोगों को आंखों से दिख रहे हैं, बाकी जो 51 गढ़ हैं उनका कहीं अता पता नहीं है। राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये था राजा अजयपाल का कोर्ट, सुनवाई केंद्र। तो जब कभी भी राजा अजयपाल सुनवाई करते थे तो यहीं से करते थे भाई। और ये जो कोड देख रहे हैं आप लोग तो इस पत्थर पर पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा गया है। आज तक ये जो लिखा हुआ है तो किसी ने नहीं पढ़ पाया कि इन पत्थरों पर लिखा है तो लिखा क्या है। ये है जी
मुझे लग रहा है कि यहाँ नीचे क्या रहा होगा। आप लोग भी कमेंट करें जो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी यहाँ के बारे में। यहाँ भी कमरा ही टाइप का है और इसका दरवाज़ा इतना है। और जो राजा जयपाल सुनवाई करते थे तो यहाँ से, और सब लोग इस तरफ से सुनते थे। ऐसी लोकेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी भाई, जैसे कि यहाँ है। और यहाँ आकर जितना मन प्रसन्न मेरा हुआ ना, तो आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों का हुआ होगा मन प्रसन्न। तो आप लोग भी जरूर आए माँ राज राजेश्वरी मंदिर में एक बार। जो अगर आप लोग पहुँच गए तो आप लोगों को यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। जो माता का मंदिर बन रखा है तो बन रखा है तिवारियों से, जिन तिवारियों को आज के डेट में लोगों ने साइड फेंक दिया है अपने मकानों से। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार, जय माँ राज राजेश्वरी। और राज राजेश्वरी माँ का नाम दूसरा त्रिपुरा सुंदरी भी है।